आज के डिजिटल युग में जब तकनीकी विकास ने हमारी दुनिया को एक नई दिशा दी है, तो भक्ति और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले जहां लोग मंदिरों में जाते थे, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे, साधु संतों से मिलते थे, आज वही ज्ञान और अनुभव हमारे उंगलियों पर उपलब्ध है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने भक्ति के प्रसार और धार्मिक आस्थाओं को एक नई दिशा दी है। ये ऐसा समय है जहां भौगोलिक दूरियां मिट गई हैं और पूरी दुनिया एक गांव में परिवर्तित हो गई है, और इस वैश्विक गांव में भक्ति का प्रवाह भी अबाध गति से बह रहा है। इस पोस्ट में हम देखेंगे कि कैसे भक्ति और डिजिटल युग का संगम हो रहा है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या यह केवल एक सतही परिवर्तन है या इसमें वास्तविक रूपांतरण की क्षमता है? आइए इस यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि यह नया युग भक्ति को कैसे रूपांतरित कर रहा है। पहले के समय में भक्ति का अर्थ था प्रातःकाल उठकर मंदिर जाना, घंटों पूजा अर्चना करना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना। लेकिन आज डिजिटल क्रांति ने भक्ति को भी अपने रंग में रंग दिया है। अब आप अपने स्मार्टफोन पर ही मंत्रों का जाप सुन सकते हैं, लाइव आरती में शामिल हो सकते हैं और विभिन्न धार्मिक प्रवचनों को सुनकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आज आपको अनेकों धार्मिक चैनल मिल जाएंगे, जहां आपको आपकी पसंद के भजन, कीर्तन, प्रवचन सब कुछ उपलब्ध होगा। और तो और आप लाइव सत्संग में शामिल होकर अपने प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा समय है जहां ज्ञान को प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस डिजिटल भक्ति के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ जहां यह हमें सुविधा और ज्ञान प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ यह हमें सतही भी बना सकता है। यह हमारे ऊपर है कि हम इस तकनीक का उपयोग कैसे करते हैं, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए या फिर केवल मनोरंजन के लिए। डिजिटल युग ने भक्ति को केवल सुनने देखने तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसने हमें भक्ति को जीने के नए तरीके भी दिए हैं। आज अनेकों मंदिर और धार्मिक संस्थाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रही हैं। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन पूजा अर्चना, व्रत संकल्प, यज्ञ, हवन आदि कर सकते हैं। कई मंदिरों ने तो अपने यहां होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठानों का सीधा प्रसारण भी शुरू कर दिया है। इससे न केवल उन लोगों को लाभ हो रहा है जो किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते, बल्कि यह दुनिया भर में फैले लोगों को भी अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम कर रहा है। इसके अलावा दान करना, धार्मिक ग्रंथ मंगवाना, ऑनलाइन सत्संग में भाग लेना, ये सब कुछ अब बस एक क्लिक की दूरी पर है। डिजिटल तकनीक ने भक्ति को हमारे लिए और भी सुलभ और सरल बना दिया है। चैप्टर 3, धार्मिक शिक्षा और साहित्य ज्ञान ही है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालता है, और धार्मिक शिक्षा इस ज्ञान का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पहले के समय में धार्मिक शिक्षा केवल कुछ ही लोगों तक सीमित थी। गुरुकुलों में जाकर शिक्षा ग्रहण करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, यह सब कुछ आसान नहीं था। लेकिन डिजिटल क्रांति ने इस क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव लाया है। आज इंटरनेट पर आपको असंख्य वेबसाइट, ब्लॉग, चैनल मिल जाएंगे जो विभिन्न धर्मों, उनके ग्रंथों, उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आप गीता, कुरान, बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, उनके अनुवाद पढ़ सकते हैं, विभिन्न विद्वानों के प्रवचन सुन सकते हैं और अपनी समझ को और भी गहन बना सकते हैं। इसके अलावा कई ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध हैं जो आपको विभिन्न धर्मों और उनकी शिक्षाओं की गहन जानकारी प्रदान करते हैं। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें विभिन्न धर्मों को समझने और उनके प्रति सम्मान विकसित करने में भी मदद करते हैं। चैप्टर 4, भक्ति का वैश्वीकरण। पहले भक्ति अक्सर सीमित रहती थी किसी खास क्षेत्र, समुदाय या देश तक, लेकिन इंटरनेट ने भक्ति को एक वैश्विक रूप दे दिया है। आज भारत में बैठा व्यक्ति अमेरिका में हो रहे सत्संग को लाइव देख सकता है और ऑस्ट्रेलिया में बैठा व्यक्ति भारत में हो रहे भजन का आनंद ले सकता है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में फैले लोगों को एक मंच पर ला दिया है, जहां वे अपने विचारों, अपनी आस्थाओं को साझा कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं।
यह केवल भक्ति का ही वैश्वीकरण नहीं है, बल्कि यह तो मानवता को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी धर्म को मानता हो, वह अपनी आस्था के अनुसार भक्ति कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह डिजिटल युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चैप्टर 5 सकारात्मक प्रभाव और चुनौतियां। जैसे किसी भी नए आविष्कार के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, ठीक उसी तरह डिजिटल भक्ति के भी अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। एक तरफ जहां इसने भक्ति को हमारे लिए अधिक सुलभ बनाया है, वहीं दूसरी तरफ इसने कुछ नई चुनौतियां भी पैदा की हैं। डिजिटल भक्ति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसने भक्ति को समय और स्थान की सीमा से मुक्त कर दिया है। अब आप कहीं भी हो, किसी भी समय भक्ति में लीन हो सकते हैं। इसके अलावा इसने हमें विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को समझने का अवसर भी प्रदान किया है। लेकिन इसके साथ ही डिजिटल भक्ति के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। कई बार लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर धार्मिक जानकारी की भी कमी नहीं है, जिसमें से सब कुछ सही हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम डिजिटल भक्ति का इस्तेमाल समझदारी और सावधानी से करें। outro डिजिटल युग में भक्ति का नया रूप। भक्ति और डिजिटल युग का यह संगम एक नई दिशा और गति को प्राप्त कर रहा है। जैसे किसी नदी का प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही भक्ति का प्रवाह भी निरंतर जारी रहेगा, चाहे माध्यम कोई भी हो। यह हमारा धर्म है कि हम इस प्रवाह को समझें, इसका सम्मान करें और इसका उपयोग अपने आध्यात्मिक विकास के लिए करें। यह न केवल भक्तों को एकजुट करता है, बल्कि उन्हें अपनी आस्थाओं को और गहरे स्तर पर समझने का अवसर भी प्रदान करता है। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि भक्ति का असली मकसद है हमें अपने भीतर की शांति को प्राप्त करना, परमात्मा से जुड़ना। और यह जुड़ाव तभी संभव है जब हम बाहरी दुनिया के शोर को शांत कर अपने भीतर झांकने की कोशिश करें। अगर इसे सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह हमारे जीवन में भक्ति और शांति का संचार कर सकता है। डिजिटल युग हमें वह साधन प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम अपनी आस्था को और भी मजबूत बना सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम इस तकनीक का उपयोग कैसे करते हैं।